हेलो दोस्तों, आप सभी का कंपटीशन जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए 100% यूजफुल होने वाली है। अगर आपको आज की ट्रिक अच्छी नहीं लगे तो आप ओनली ट्रिक देखना, चैनल के बाहर चले जाना और मेरे चैनल को ब्लॉक कर देना। लेकिन आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो पूरे यूट्यूब चैनल में किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलते हैं आज की ट्रिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो संविधान की जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, उनके बारे में हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे कौन सी अनुसूची में का संबंध किससे है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज की ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दो मेंबर हैं, एक मैं हूँ और एक आप हो, समझने के तौर पे समझना। ठीक है, तो दो मेंबर है, एक आप हो और मैं हूँ। किसी ने बोला कि आप दोनों को एक मकान का निर्माण करना है। ठीक है, बड़े लोग हैं, तो किसी ने बोला कि आपको एक मकान का निर्माण करना है, तो आपने हम दोनों ने मिलकर एक मकान का निर्माण कर दिया, एक मकान बना दिया। ठीक है, मकान बना दिया, बाहर बाउंड्री कर दी, या मकान की बोलो सीमा। ठीक है, मकान कंप्लीट हो गया। मकान कंप्लीट होने के बाद जो जिसने बोला था उसने हमें पेमेंट कर दिया, क्योंकि हमने उनका काम पूरा कंप्लीट कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने हमें क्या दिया, वेतन दिया। वेतन मुझे दिया, एक साथ दिया। जैसे मान लो 20,000 वेतन दिया कि तुम दोनों कर लेना, ये लो 20,000 आपका मकान बनाने का। वेतन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम घर की ओर चलेंगे। तो कहाँ और चलेंगे, रास्ते में। तो हम रास्ते की ओर होते हुए अपने घर की ओर चलने लग गए। ठीक है, अब दोस्तों, रास्ते में होके चलने लग गए तो पैसों की बांटेंगे ना, कोई वे 10,000 आपको मिले, 10,000 मुझे मिले। तो ग्रामीण भाषा में बोलते हैं ना कि पाती पाती करना, किसी चीज़ की पाती करना। तो हमने क्या की, दोनों ने रास्ते में ही पाती चलते चलते पाती की कि 10,000 तेरे ले, 10,000 मेरे ले। ठीक है, तो हमने क्या की, पाती की। पाती करने के बाद दोस्तों, अगर हम सड़क पर पैसों की पाती करेंगे, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि कहीं आप ज़्यादा न ले जाओ और आप देख रहे हो कहीं मैं ज़्यादा पैसे न ले दूँ, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं रहा कि किस जगह पे चलना है। तो हम क्या है, मतलब जाना तो घर की तरफ है, लेकिन वो हमें रास्ता भूल गए। पैसों की तरफ होने की वजह से रास्ता भूल गए। इस वजह से हम किधर चले गए, दूसरी जगह पे चले गए, दूसरी कॉलोनी पे चले गए, दूसरे क्षेत्र पे चले गए। तो कहाँ पे चले गए, क्षेत्र में। ठीक है, समझने के तौर में जैसे कि जाना इधर होके, जाना इधर था, घर इधर था, लेकिन हम सीधे चले गए। ठीक है, सीधे चले गए तो हमारा घर तो इधर है, और इधर चले गए तो हम क्या है, गलत क्षेत्र में चले गए। तो क्षेत्र में हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों, क्षेत्र में चले गए तो जैसे पैसे बांट ले, उसके बाद पैसे आपने भी 10,000 जेब में डाल लिए, मैंने भी 10,000 जेब में डाल लिए। उसके बाद हमने देखा, अरे यार, हम तो यार गलत जगह पे आ गए, गलत क्षेत्र पे आ गए। जाना रामपुरा था, आगे गुमानपुरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ पर चलेंगे। इधर इधर गए थे तो वापस इधर चलो, चौराहे की तरफ चलेंगे। चौराहे में चलेंगे ना, वापस चौराहे में, तो लिख दिया चौराया। ठीक है, चौराया। वापस चौराहे में जाके वापस इधर चलेंगे, तभी तो घर चलेंगे। ठीक है, तो हम चौराहे में आगे वापस आ गया चौराहे। अब चौराहे में आते ही हमने एक जो रोडों के पास में बैनर लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें वार फिल्म, आपने वार फिल्म देखी नहीं देखी, तो वार फिल्म का क्या लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था कि फिल्म आने वाली है। तो वार फिल्म का बैनर लगा हुआ था, तो मैं ये लिख दिया वार फिल्म। तो मैंने बोला, किससे, आपसे बोला कि यार तेरे पास वार फिल्म पड़ी है क्या, मुझे डाल दे, मुझे देखनी है। ठीक है दोस्तों, चौराहे में गए, चौराहे में बैनर लगा हुआ था वार फिल्म का। तो मैंने आपसे बोला कि यार तेरे पास वार फिल्म है तो मैं मुझे डाल दे, मुझे देखनी है। तो आपने क्या बोला कि वार फिल्म तो है, लेकिन उसकी क्या है, भाषा चेंज है, हिंदी ना होकर दूसरी भाषा है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि कोई बात नहीं, आप तो मुझे सेंड कर दो।
ताकि मैं MX प्लेयर से आप सभी को पता है कि MX प्लेयर में ऑडियो लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि इंग्लिश में हो तो हिंदी में हो जाती है। ठीक है, तो आप तो मुझे भेज दो, मैं भाषा को चेंज कर लूँगा या सुधार कर लूँगा। तो मैं भाषा को क्या कर लूँगा, सुधार कर लूँगा। दोस्तों ये ट्रिक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। कल वीडियो वापस इसी को अपलोड कर दूंगा, लेकिन इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको और मुझे एक घर बनाने का ऑफर मिला, आपने मुझे मिलकर एक घर बनाया, इनकी सीमाएं बनाई, घर की बाहर की कंप्लीट कर दिया, गार्डन वगैरह सब कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उसने हमें वेतन दिया। वेतन देने के बाद हम रास्ते की ओर, घर की ओर जाने लगे। तो रास्ते में हमने क्या कर दी, पाती पाट ली, पैसों की बंटवारा होता है ना, तो पाती मतलब तो पाती पार ली आपने और मैंने, और पाती पारते पारते हम क्या गलत क्षेत्र में चले गए, गलत इलाके में चले गए। ठीक है, तो क्षेत्र में चले गए, तो इधर जाना था, इधर आगे, तो वापिस कहाँ जाना है, चौराहे की तरफ जाना है। पैसे जेब में हैं, तो इस वजह से हम चारों तरफ देखते हुए चल रहे थे। और यहाँ चौराहे में मूवी का बैनर लगा हुआ था। कौन सी मूवी का, वार मूवी का ट्रेलर ये लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था। तो मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास वार मूवी हो तो मुझे डाल दे। तो आपने बोला कि वार मूवी तो है, लेकिन उसकी भाषा अलग है, इंग्लिश भाषा है, समझ लो। ठीक है, इंग्लिश भाषा है। तो मैंने बोला कि आप तो डाल दो, मैं MX प्लेयर में उसे सुधार लूँगा। क्या कर लूँगा, सुधार कर लूँगा। अगर दोस्तों आपको ये याद होगी हो तो आपको अनुसूचियाँ पूरी याद होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप अनुसूचियाँ दोस्तों सब याद तो सभी करते हैं, आपने भी याद की होगी अनुसूची, 1 या 2 दिन बाद आप क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी अनुसूची में क्या आएगा। तो इस ट्रिक से आप बोलोगे भी नहीं कि कौन सी अनुसूची में क्या आएगा। अगर आपको याद भी नहीं होती तो ये भी याद करा दूंगा यहीं पे। ठीक है, अब चलते हैं, इस ट्रिक को लगाते हैं अपनी अनुसूचियों पे कि कौन सी जगह ये अपनी अनुसूचियाँ लगी हुई हैं। फर्स्ट दोस्तों, मकान बनाया, मकान के बाहर की बाउंड्री बनाए, तो इससे बोल सकते हो कि मकान के बाहर की सीमा। ठीक है दोस्तों, क्या बोल सकते हो, सीमा बोल सकते हो, मकान के बाहर की सीमा। तो ये होगी हमारी सीमा बोल सकते हो। तो ये होगी हमारी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची कैसे हुई, तो सीमा से ध्यान रखना कि राज्य और केंद्र की सीमा। अब प्रथम अनुसूची में क्या है कि राज्य तथा केंद्र प्रदेशों के नाम वो उनकी सीमा तथा न्यायिक क्षेत्र के बारे में इसका संबंध है। तो प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है, राज्य व केंद्र प्रदेशों के नाम वो उनकी सीमाओं तथा न्यायिक क्षेत्र का के बारे में संबंध है। तो दोस्तों जहाँ पर सीमा आ गई तो आप समझ लेना कि केंद्र और राज्य की सीमा के बारे में बात कर रहा है, केंद्र और राज्य के प्रदेशों के नाम की बात कर रहा है, न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो आप तो सिर्फ सीमा ध्यान रख लेना, उसके बाद नाम और न्यायिक क्षेत्र तो आपको तो यूँ याद हो जाएंगे। तो आपका पहला अनुसूची कंप्लीट है मेरे भाइयों। चलते नेक्स्ट दूसरी ओर। दूसरा, मकान कंप्लीट कर दिया। मकान कंप्लीट करने के बाद क्या किया, उसने वेतन दिया। क्या दिया, वेतन दिया। तो यह आपकी दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि पदाधिकारियों के वेतन की भत्ते की बात। ठीक है, तो जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते का संबंध कौन सी अनुसूची से है, दूसरी अनुसूची से है। तो आपकी दूसरी अनुसूची भी कंप्लीट हो गई। दोस्तों याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को। तो ये वेतन, तो वेतन भत्ते कंप्लीट है मेरे भाइयों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है रास्ते। ठीक है दोस्तों, तो रास्ते को आप पथ भी बोल सकते हो, पथ, रास्ते को ये पथ। तो पथ और रास्ता एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, पथ के आगे स कर दो तो हो गया सपथ। रास्ते को पथ बोल सकते हो, पथ के आगे स कर दो, ये हो गया शपथ। और शपथ में हो गया पदाधिकारियों की शपथ, तीसरी अनुसूची।
शपथ से हो गया पदाधिकारियों की शपथ से। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पदाधिकारियों की शपथ से है। तीसरा कंप्लीट है। चौथी की बारी। दोस्तों इसमें लिखा है पाती। आ की मात्रा को काट दो, हो जाएगा पात। क्या हो जाएगा? पात। और पात को कर दो आगे लगा दो अनु, और अनु से हो गया अनुपात। अब दोस्तों अनुपात आते ही आप लोगों को पता चल जाएगा किसके अनुपात के बारे में बात कर रहा है, कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो किन की जो जनसंख्या के अनुपात में आते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है। तो अनुपात आते ही आप समझ जाना कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधि प्रदान किया जाता है। अनुपात आते ही आप समझ जाना, भूलोगे भी नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्षेत्र। क्षेत्र, अब क्षेत्र से मतलब है कि आप यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों से ले सकते हो। क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्रों से ले सकते हो। तो क्षेत्र का संबंध होगा यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से। पांचवा कंप्लीट है, सिंपल है, सिर्फ क्षेत्र याद रखना। क्षेत्र जहाँ पर आते ही आपको याद आ जाएगा कि यह किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, यह अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो पांचवा कंप्लीट हो गया। छठा चौराया। अब दोस्तों चौराया है, ये चौराया है अपना, इसमें कितनी दिशाएं हैं? 4। चौराहे में कितनी दिशाएं? 4। अब 4 या तो ऐसे समझ लो, या ऐसा ना समझो कि चौराहे के आगे शब्द लिखा है कि चोर, और चोर की आगे ये मात्रा को हटा दे, बचा कितना? 4। तो 4 से 4 ये भी हो गया। ऐसे समझो, ऐसे समझो, दोनों एक ही है। जो आपको अच्छा लगता है वह आप यूज ले लेना। तो 4 से हो गया, चौराहे को हो गया 4, और 4 से क्या हो गया? अगर जहाँ पर 4 आ गया तो आप लोग समझ जाना कि 4 राज्य थे। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वार। दोस्तों वार है, कौन सी मूवी? वार। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, एक की जगह ई कर दो और आगे कर दो PO, तो ये हो गया पावर। पावर बोले तो शक्ति। वार, वार के एक को कर दो ई और आगे लिख दो PO, तो ये हो गया पावर। पावर मतलब हो गया शक्ति। और किस शक्ति के बारे में बात कर रहा है ये? तो ये कर रहा है संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोग समझ जाना कि 7वीं अनुसूची में क्या किसके बारे 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह है शक्ति से है, पावर से। और किसकी शक्ति और पावर से है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से है। 8वीं की बात करते हैं। वार मूवी ले ली, तो कौन सी भाषा में थी उसके पास? अंग्रेजी भाषा में। तो भाषा से मतलब होगी, तो हमारी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह थी भाषाएं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? जल्दी से कमेंट करके बता देना कि कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है, चलते 9वीं सूची। तो दोस्तों भाषा इंग्लिश थी, तो फिर मैंने बोला कि आप तो डाल दीजिए कि मैं और MX प्लस में सुधार लूँगा। तो सुधार से यहाँ पर हो जाएगा भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन। तो आपको जहाँ पर सुधार आ गया तो आप लोग समझ जाओगे कि किस सुधार की बात हो रही है। तो भूमि सुधार की बात हो रही है। तो भूमि सुधार और जमींदार तथा के उन्मूलन 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों ये थी हमारी 9 अनुसूचियाँ इस ट्रिक से याद के माध्यम से। अब आप लोग बोलो कि 12 बोली थी, 3 बची है अभी, तो 3 भी बताऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो 3 को क्या करना है आपको? कौन कौन सी बची? 10वीं, 11वीं और 12वीं। दोस्तों आगे लिखा हुआ है 10। आगे क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। 10 से क्या करना है आपको? ये 10 लिखा हुआ है, आगे सब लिखा है द को कर दो दल, दल बदल। 10 को कर दो
आगे द लिखा हुआ है, द को कर दो दल बदल, तो ये दल बदल के संबंध में कौन सी 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो 10वीं, 10 से हो गया दल, और दल बदल विरोधी अधिनियम से हैं कौन सी अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची हो गई। 11वीं 12वीं की बात हो रही है, तो 11वीं में है, एक तो है पंचायती राज, तो आप लिख लीजिए पंचायती राज। ठीक है, तो 11वीं है पंचायती राज से, और 12वीं है नगरीय संस्थाओं से। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता कौन सी अनुसूची में मिली, तो 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में मिली है नगरीय संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता। दोस्तों सबको याद हो जाएगी, पंचायत के ऊपर जाते हैं तो नगरीय, पंचायत से बड़ी नगर होती है। तो 3 ही तो याद रखनी है, जिसमें से 10 का कर दो दल बदल, और 11वीं में हो गया पंचायती, और 12वीं में हो गया नगरीय संस्थाओं। तीनों सिंपल चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी कुल 12 अनुसूचियों की बेस्ट ट्रिक। दोस्तों सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि एक वीडियो अभी देख लिया आपने, तो एक वीडियो कल और देख लेना, उसके बाद गारंटी है किसी से पूछवा लेना, आप अनुसूचियाँ वो पूछेगा और आप फटाफट जवाब दोगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करना यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत,